नमस्कार। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बार फिर से एनालिसिस करने वाले हैं आज के बाजार ने हमें क्या सिखाया। देखो, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स सभी के अंदर एक बार फिर से गिरावट के साथ में शुरुआत होती है और बाजार के अंदर आज सुबह से ही थोड़ा सा डाउनसाइड का मोमेंटम बना हुआ था। जैसे कि मैंने आपको पिछले 2 दिन से समझाया है कि बाजार के अंदर फिलहाल जो वीकनेस है वो एक्सटेंड हो सकती है। आप देख सकते हैं कि आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी इंडेक्सेस के अंदर आज ज़बरदस्त गिरावट के साथ में आज क्लोजिंग हुई है। लाइव मार्केट के अंदर कुछ डेटा के अंदर इंटरेस्टिंग चेंजेस आए थे जो मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं सो दैट कि आप उससे समझ सकें, सीख सकें कि बाजार को आपको लाइव मार्केट के अंदर किस तरह से एनालाइज करना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ एक स्क्रीनशॉट की मदद से जो कि मैंने लिया था दोपहर को 1:12 के आसपास, 1:15 के आसपास, जब मार्केट के अंदर एक बड़ा डाउनसाइड आने के इंडिकेशन बन रहे थे। तो ये स्क्रीनशॉट है आपके लिए निफ्टी के ओआई डेटा का एनालिसिस। देखो, निफ्टी का आज एक्सपायरी था और निफ्टी के ऊपर आज हम रिसर्च करेंगे, सीखेंगे कि निफ्टी के अंदर ट्रेंड जो था उसका कंफर्मेशन डाउनसाइड का कैसे बना, सो दैट कि आप आने वाले जो सेशंस है उसके अंदर इसको एक बार टेस्ट कर सकते हो, सो दैट कि आप मार्केट के अंदर लाइव मार्केट में जो ट्रेंड्स आते हैं उनको आप कैच कर सको। तो इस स्क्रीनशॉट में आप देखिए, जब मार्केट जो है करीब 1:15 के आसपास चल रहा था तो उस वक्त बाजार के अंदर जो कॉल राइटर्स थे वो धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत बना रहे थे और आज आप देखो कि बाजार के अंदर 24,200, 24,250 और 24,300 के लेवल के ऊपर कॉल राइटर्स ने 4.5 करोड़, 5 करोड़ के आसपास जो है आज पोजीशंस बनाई हुई थी, यानी कि कॉल को शॉर्ट किया हुआ था। जब भी बाजार के अंदर इतनी तगड़ी कॉल राइटिंग होती है तो बाजार डाउन साइड की तैयारी कर रहा होता है। ऐसे में आप डाउन साइड वाली जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसको नहीं पता है कि स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी डाउन साइड के मार्केट में लगानी होती है, उन सभी के लिए मैंने सारी की सारी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ की वीडियोस जो है सिखाने वाली, लर्निंग वाली आपके लिए बनाई हुई है। आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे बेसिक्स टू एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कोर्स, तो आपको वहाँ पर सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप उसको देख के जरूर सीखना। अब हम लोग वापस आए थे इस स्क्रीनशॉट के ऊपर। देखो, आज का ये जो स्क्रीनशॉट आप देखेंगे कि कॉल राइटर्स आप देखो 24,300, 24,250 खासकर की जो लेवल्स हैं, इन लेवल्स पर कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन बना करके बैठे हुए थे। एक सपोर्ट थोड़ा सा दिख रहा था 24,200 के आसपास, क्योंकि वहाँ पर जो पुट राइटिंग था वो थोड़ा अच्छा था, बट पुट राइटिंग जो है आज इतना स्ट्रांग काम नहीं कर पाया जितना कॉल राइटर्स ने आज अपना काम किया है। तो आज का जो इंडिकेशन है वो क्लियरली हमको मिल रहा था लाइव मार्केट के डेटा से। तो आप अगले जो कल का जो ट्रेडिंग का सेशन रहने वाला है उसके अंदर आप 1 बजे के आसपास, 1:15 के आसपास आप एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लेकर के एनालाइज करना कि मार्केट के अंदर कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग की पोजीशन क्या है और उसके बेसिस पर मार्केट के अंदर क्लोजिंग कैसी हुई है, सो दैट कि आपको भी थोड़ा समझ में आएगा। अब हम लोग आते हैं कि अब ये तो था आज का हिसाब किताब, जो भी था मार्केट के अंदर जो होना था आज वो हो चुका है। निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है वीकली। अब सवाल ये आता है कि अगले हफ्ते का जो एक्सपायरी बाजार दिखा सकता है उसमें बाजार के अंदर किस तरह का ट्रेंड बन सकता है। तो इसके लिए हम लोग शुरुआत करते हैं ग्लोबल मार्केट के क्यूज से। सबसे पहले हम लोग आते हैं यूरोपियन मार्केट पर। तो यूरोपियन मार्केट के अंदर भी आज वीकनेस के इंडिकेशन बने हुए हैं, क्योंकि वहां से फिलहाल थोड़ा सा डाउन साइड के इंडिकेशंस आ रहे हैं, क्योंकि बाजार के अंदर आप देखो कि जो यूरोपियन मार्केट है वहाँ पर रेड में ही आज क्लोजिंग हुई है। इसके बाद सबसे खराब जो संकेत मिल रहे हैं वो संकेत मिल रहे हैं एशिया के बाजार, जापान, निकाय से। वहाँ पर आज मासिव गिरावट हुई है करीब 2.5% के आसपास की, जो इंडिकेट करता है कि बाजार को आगे चल करके थोड़ा सतर्क करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हम लोग नज़र डालते हैं बाजार यूएस के, तो यूएस के डाउ फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर्स के अंदर फिलहाल गिरावट चल रही है, जो इंडिकेट कर रहे हैं यूएस मार्केट के अंदर भी आज गिरावट के साथ में हो सकता है कि बाजार शुरुआत करें। बाकी देखना ये है कि शुरुआत जहाँ भी होती है उसके बाद वो क्लोजिंग कहाँ देते हैं। अगर क्लोजिंग हमें पॉजिटिव मिल जाती है तब हमारे लिए कल बाजार अच्छा इंडिकेशन दे पाएगा, बट फिलहाल तो इंडिकेशन जो है फिलहाल बाजार से ख़राब मिल रहे हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, जितने भी इंडेक्सेस हैं इन सभी के अंदर आज गिरावट हुई है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक या आधा स्टॉक के अंदर गिरावट है, ब्रॉड बेस्ड गिरावट है। कुछ चुनिंदा स्टॉक को छोड़ दिया जाए जिनकी आज लिस्टिंग थी, लाइक मिल्की मिस्ट, तो उसके अंदर आज अच्छे गेंस के साथ में क्लोजिंग हुई है। बाकी जितने भी बड़े स्टॉक से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी के अंदर आज थोड़ी सी डाउन साइड है। इसके बाद हम लोग आते हैं कुछ और फैक्टर्स पर नजर डालेंगे। आप देखो क्रूड ऑयल के अंदर वापस तेजी बनी हुई है। यूएस की 10 साल की बॉन्ड सील्ड और इंडिया की 10 साल की बॉन्ड सील्ड के अंदर थोड़ा सा उछाल देखने को मिल रहा है, जो कि बाजार के लिए फिलहाल अच्छे संकेत नहीं है। इसके अलावा अगर रुपया आप देखो तो आज भी 6 पैसा कमजोर हुआ है डॉलर्स के मुकाबले, जो कि और भी ज़्यादा खराब इंडिकेशन है। इसके बाद हम लोग आते हैं कुछ और इंडिकेशंस के ऊपर।
तो आप देखो कि बाजार के अंदर जो फिलहाल जो टेक्निकल फॉर्म हो रखा है निफ्टी का या बैंक निफ्टी का, वो फिलहाल हमारे लिए एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं। निफ्टी का अगर आप देखेंगे इस हफ्ते के एक्सपायरी का, तो वहाँ पर आज फिर से कॉल राइटिंग काफ़ी स्ट्रांग हुई है। और ओआई चेंज का जो डेटा है, आप वहाँ पर देखो कि जो सबसे ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, जो कॉल बिल्डअप हुई है, शॉर्ट बिल्डअप हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग की जो पोजीशंस है वो ज़्यादा बिल्डअप हो रखी हैं। तो ये बाजार के लिए थोड़े ख़राब इंडिकेशंस हैं। हालांकि देखो बाजार जो है कभी भी अपना रुख बदल सकता है। अगर लाइव मार्केट के अंदर कोई भी बड़ी अपडेट आती है, कोई भी बड़ा गुड न्यूज़ आता है, तो बाजार जो है इन सभी डेटास को विद इन अ फ्यू फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर नेगलेक्ट कर जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि बाजार के अंदर जो रिस्क होता है वो हमेशा आपको मिलेगा। इसके अलावा बैंक निफ्टी के अंदर चेंजेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर आज हमें इतनी ज़्यादा वीक पोजीशंस बनती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। बट ध्यान रखना कि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती है, तो बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है वो मंथली होती है, बट निफ्टी की जो है एक्सपायरी वो वीकली होती है। इसलिए दोनों के ओआई चेंज को अगर आप साथ में कंपेयर करोगे तो वहाँ से आप हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंड कर जाओ। तो निफ्टी का डेटा अलग है, वीकली एक्सपायरी का है, और बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी का है। तो जो डेटा फिलहाल फॉर्म हो रखा है, फिलहाल जो टेक्निकल फॉर्मेशन है, या फिर आप देखो ग्लोबल मार्केट के क्यूज, यूएस डॉलर इंडेक्स में क्या चल रहा है, इंडियन स्टॉक इंडेक्स में क्या चल रहा है, तो फिलहाल सारे इंडिकेशन खराब इशारा कर रहे हैं। बाकी लाइव मार्केट के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, उसके बेसिस पर बाजार के अंदर क्या सिनेरियो बन सकता है, वो मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट करूंगा टेलीग्राम के जरिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।